भागवत में वर्णन अभी जो चैप्टर में शुरू करता हूँ, कुरुक्षेत्र में पूर्ण ग्रास सूर्य ग्रहण हुआ। अभी शायद 1-2 साल पहले हुआ था, तो मुझे याद आ रही थी ये टॉपिक को। सब लोग आए, जैसे मेला में सब लोग आते हैं, मिलते हैं ना। इवन कुंभ मेला तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर प्रयागराज में कल्पवास बोलते, 1 महीना को पूरा कल्पवास बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। प्रयागराज में भी कुंभ मेला में हम कैंप लगाए थे। क्या हुआ, उसमें सूर्य ग्रहण जब लगा, अब मेन 3 पॉइंट है, पॉइंट के फेमस उस समय थे। कौन? हस्तिनापुर के ये धृतराष्ट्र, पांडव आदि दोनों, ठीक। और इधर खुद द्वारका के कृष्ण बलराम, वो एक पॉइंट, और एक है नंद बाबा, यशोदा, बाकी गोपियों का। मथुरा नगण्य है, क्योंकि मथुरा तो उजड़ गया, बाद में शासन बनेंगे, मगर वो सब इधर आ गए। तो 3 पॉइंट याद रखना। एक है नंद बाबा, यशोदा, वृंदावन के, द्वारका के उग्रसेन, वसुदेव, देवकी, बलराम, कृष्ण, सब रानियाँ, 16,000 रानियाँ, 16,108 पटरानी, और वो बाकायदा एनरिच है, बड़े सौंदर्य वैभव में रहते हैं। कृष्ण के पटरानियाँ हैं, उनका एक एक कांजीवरम साड़ी है, 1 करोड़ रुपया है ना। क्या भाव है, कुछ भी नहीं है। जहाँ भगवान कृष्ण है, वहाँ जहाँ लक्ष्मी आ गई है, रुक्मणी है, तो वृंदावन में भी कुछ नहीं। इसीलिए गोपियाँ गाती है, जब कृष्ण आ गए हैं, लक्ष्मी भी आ गई है वो गोपिका गीत में। और वो लोग वैरागी है, उन लोगों को कांजीवरम साड़ी नहीं, सिंपल वृंदावन की साड़ी पहन लेते थे वो। तो चलिए, सब मिलते, कितना अच्छा है ना। जब कोई एक घटना घटती है आपके घर में, भी कोई शादी होती है, या जैसे कोई भी भागवत करते हो ना, सब लोग मिलते हैं। मैं जानता हूँ वह गृहस्थ लोग भागवत करते हैं, मुझे भी बुलाया गया है, तो मैं जानता हूँ सब लोग कहाँ कहाँ से मिलते हैं। हम लोग शायद जमशेदपुर टाटा में है ना पंडित जी, वहाँ तो सब अपने अपने बंधु बांधव सब आते थे। 2 बार हम लोगों ने किया ऐसे। तो सूर्य ग्रहण में मिलते, जो लेडीज लोगों की जो बातचीत है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल के लेडीज लोगों की बातचीत क्या है, क्लब वाले हैं, ये है, आओ जो इंग्लिश में बोलते हैं। एंड आर यू मेंबर, क्लब मेंबर, महिंद्रा क्लब? डिड यू नो, महिंद्रा कैंप की तरफ से हम नॉर्वे गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, वो गए थे। फिर यू नो रोटरी के, मेरे पतिदेव रोटारियन, और मैं भी लायनेस है। लेडीज बोलेंगे ना लायनेस, समझ रहे हो ना, ऐसे ही है। मगर इन लोगों ने क्या बात किया, भगवान के बारे में। भक्त कौन होते हैं? जो भगवान के बारे में बात करते हैं आपस में। फिर द्रौपदी बहुत एक्साइटेड है। फर्स्ट द्रौपदी को पूछे कि देखो, तुम्हारे लिए जो बनाया गया था पांचाल, तुम्हारे पिताजी ने द्रुपद में बड़ा विवाह का बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनाया था। उसमें कर्ण, दुर्योधन सब आए थे, और अर्जुन आदि तो छद्म वेश में थे। अर्जुन ने तो इतना वीरत्व प्रकट किया, सब लोग का ये ब्राह्मण है, क्या करेगा? क्योंकि वहाँ नियम है ब्राह्मण भी कर सकता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और कृष्ण को प्रणाम कर, कृष्ण भी थे, कृष्ण को बलराम भी थे। वो क्या बताओ तो कैसे हुआ? तो द्रौपदी बोलती है, फिर 1 से 5 कैसे शादी कर लिया? सब जानते हैं और बताने के लिए बोल रहे कि ये 5 भाई इतने आपस में प्यार करते थे, और वनवास में रहते समय कुंती भी थी साथ में, और जो भी कुछ लाते थे दौड़ करके बोलते थे, माँ 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 हम ये लाए। तो कुंती, मेरी जो सास है, वो बोल देती थी कि बांट करके खाओ। और जिस दिन अर्जुन मेरे लिए लाए, अर्जुन तो सादा सीधे है, बहुत कम बोलते हैं, तो भीम थोड़ा सा बोलने वाले में है, तुरंत आके भीम को रहे, माँ 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 हम लोग
एक सुंदर वस्तु लेके आए, तो मेरी सास ने कहा कि बांट के खा लो। तो मुझे द्रौपदी बांट के खाऊंगा, पांचों पति बनना पड़ेगा। तो कुंती खुद धर्म संकट में पड़ गई, मगर वचन है, मैं भी गंभीर हो गई। मुझे जीता तो अर्जुन है और बाकी लोग भी भोग करेंगे, उनके भी पत्नी बनने वाली। इसी समय वेदव्यास जी आए, कहा कि ये धर्म संपन्न है, ये धर्म युक्त है। कैसे? पूर्व जन्म में तुम ऐसे थी, भगवान शंकर को तपस्या की थी, और कहा कि मुझे ऐसे पतिदेव दीजिए जो धर्मराज हो, धर्म से युक्त। मुझे ऐसे पतिदेव दीजिए जो बलशाली हो, मुझे ऐसे पतिदेव दीजिए जो धनुर्धारी हो, मुझे ऐसे पतिदेव दीजिए जो सुंदर हो, मुझे ऐसे पतिदेव दीजिए जो भविष्य जानता हो। द्रौपदी कृष्ण, भगवान शंकर हंसने लगे, एक ही पुरुष में इतने लक्षण नहीं आएंगे, मगर द्वापर युग में 5 भाई जो 5 वर मांगा, ये पांडव के ही 5 पुत्र के रूप में आएंगे, तुम उनसे विवाह करोगे। इसलिए तुम्हारी इच्छा को ही भगवान शंकर ने वरदान के रूप में दिया था, तुम इसको ग्रहण करो। तो कुंती माँ भी स्वीकार किया, इन लोगों ने भी स्वीकार किया। ऐसे फिर इसके साथ एक कंडीशन क्या रहा, टॉपिक आएगा तो बताऊंगा। सुभद्रा के हरण के समय सुंदर बातें हुई, इन लोगों ने भी बातें किया। यह अष्टपाटर रानी जो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया था, तो सब बात करने के बाद आगे चलती है कथा। इसमें वसुदेव ने कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ किया। लगभग मैं कुरुक्षेत्र 6-7 बार जा चुका हूँ। पर्सनली तो 2-3 अभी गया था, कुछ नवंबर 2-3 तारीख को। एक स्वामिनी अम्मा आई तो बोले कि हमको जाना है, चलो। हम सवेरे गए, मेरा क्लास भी था 4:30 बजे, तुरंत आ गए। ज्योति सर देखा, कल्पना चावला का वो देखा, भीष्म सर देखा, सरसैया आ गए। ब्रह्म सर नहीं गए, देरी होगा करके। बाकी पटियाला कैंप हुआ था एंड मार्च कैंप हुआ था, एक इन लोगों को लेके गए थे। कोई भी भक्त आते थे उनके साथ चला जाता हूँ। लाइट एंड साउंड बहुत बढ़िया, इतना सुंदर, आई लाइक इट। अंडमान हो या बाकी सब जगह, सब पॉलिटिकल सोशल है, भारतीय बारे में, ये पूरा धार्मिक है। भगवान कृष्ण इतना सुंदर बोलते हैं, और वाटर में भगवान कृष्ण का दिखाई देता है, अर्जुन का भी। कभी आपको मौका मिलेगा जरूर जाइएगा, सुंदर। तो वसुदेव ने, अच्छा उस समय केवल ये 3 पॉइंट बताया ना मैंने, 3 लोग मिले ना, बहुत लोग आए। वेदव्यास, परशुराम, खुद विश्वामित्र, वशिष्ठ, जितने साधु संत सब आए और कृष्ण से मिले। भगवान कृष्ण ने जो भंडारा हुआ था ना, जैसे अभी सब साधुओं को बैठा करके, ये राजसूय यज्ञ में जैसे करते थे कृष्ण, सबका पैर पखारते थे। कृष्ण, बलराम, युधिष्ठिर, अर्जुन सब बैठ करके सबका पैर पखारे। उन लोगों ने प्रशंसा की, वसुदेव को अहो भाग्य माना। वसुदेव देवकी को कहा कि आप कितने धन्य हैं, पुत्र पाए। और क्या बताएं, यशोदा तो पगली हो गई थी। भक्त लोग कहते हैं जिस दिन से कान्हा चले गए, उनके दरवाजा के सामने एक नाली बहने लगी। क्या है? यशोदा की आंसू की धारा बहने लगी। दुबली पतली हो गई। पता है वो कितने भाग्यवती थी। कान्हा दौड़ के कहा, माँ मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, आज जो मेरा सम्मान हो रहा है, तुमने मुझे प्यार किया, तुमने मुझे माखन दिया। यशोदा माँ कहते हैं मैंने कितने गलती किया पता है, तुमको मैंने डंडा में मारा कान्हा, तुमको मैंने चोर कहा, तुम मिट्टी खाते थे करके मैं मारता था। कान्हा यशोदा माँ की आंखों से आंसू पोंछते थे और प्यार के, माँ ये मुझे याद नहीं है कि आपने मुझे डांटा,
और मुझे याद है कि आपने मुझे प्यार किया। इस प्रकार के एक कारुणिक दृश्य रहा। पता है ये यशोदा कौन है? पूर्व जन्मों में मैं बचा के रखा था इस समय के लिए। सत्य युग में एक धरा करके वसु थी, ब्राह्मण पत्नी थी। द्रोण करके पति थे उनके, द्रोण और धरा। द्रोणाचार्य नहीं, सत्य युग के ब्राह्मण है। नियम था सुदामा जैसा, कहीं गांव जाते थे, नदी के किनारे कोई देता था, जितना जरूरत है 3 लोगों के लिए लाते थे, अपने लिए, पत्नी के लिए, कोई साधु के लिए, उससे ज्यादा वो लेते नहीं थे। कोई पुत्र नहीं था, जंगल के पहाड़ के इलाके में रहते थे। उन्होंने कभी लोगों को नहीं देखा था, कोई पुरुष को भी नहीं देखा था। सुंदर स्त्री है, तपस्या करके उनकी और शक्ति उज्ज्वलित होती थी। उन लोगों ने भगवान शंकर को तपस्या किया। शंकर ने कहा कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग्य में है नहीं, और विष्णु अगर करेंगे करित कर्मा क्या नहीं हो सकता, भाग्य में नहीं है तो भी हो सकता है, विष्णु की पूजा भी करो। एक दिन जब बादल छा गया, बारिश होने वाली है, एक साधु आए। सुंदर कथा है, जो मेरे से सुने हैं वो और आनंद लेंगे, जो नहीं सुने हैं पहली बार सुनेंगे। ये मेरे लिए कथा बहुत सुंदर है, क्योंकि कलकत्ता से रांची जो पूज्य गुरुजी स्वामी तेजवानंद जी आ रहे थे, उल्टा हुआ, मैंने खत्म हो गया, रांची से कलकत्ता जाना है। मैं कलकत्ता में पोस्टेड हूँ, संन्यास मिलने का डिक्लेयर भी हो गया 2000 में, और रांची ज्ञान दिया कि मैं रांची में था नहीं, बाद में रहा, कलकत्ता में था। हम दोनों के लिए फर्स्ट क्लास कूपे रांची चिन्मय मिशन ने टिकट किया था। पहले बार मैं फर्स्ट क्लास कूपे में बैठा, सोया। कूपे 2 है नीचे ऊपर, मुझे पता नहीं, कोई एक टेबल था, उस टेबल में गुरुजी का मैं रख दिया अटैची। थोड़ा सा हंसने लगे, पता है ये क्या है? टेबल होगा, अटैची निकालो, निकाल ले, उसको खोलो, देखा तो बेसिन है, बेसिन को जो बंद किया जाएगा। तो मन उनके अंदर जो एक गलती कर रहा है लड़का, शिष्य पुत्र, अगर उसको सिखाने का भाव प्यार से, वो मुझे अभी भी वो चित्रण याद है। फिर उनके अंदर एक स्माइलिंग आया, देखा। फिर उसके बाद भोजन करके तो आ गए थे, रात 9 बजे ट्रेन चलती थी। मुझे उन लोगों ने फ्रूट्स, केला आदि दिए थे। गुरुजी फर्स्ट पे केला खाते थे, कहा था कि सवेरे उठ के देना। फिर मैंने बेड सजा दिया ऊपर का, उसके बाद कहा कि तुम ऊपर जाओ। जी गुरुजी। फिर मैंने जो कुछ सेवा करना था थोड़ा सा कर पाया, ऊपर गया। रामचरितमानस याद रहती है कि गुरु है जो जल्दी उठना है, तो फिर लक्ष्मण राम उठ जाते थे। मुझे बार बार नींद टूट जाती थी कि गुरुजी उठ गए और मैं नहीं उठा, तो मैं पहले उठ के बाहर जा करके किया। गुरुजी के बेसिन में कैसे ऐसे कर सकता हूँ, तो उन्होंने वहाँ किया। फिर मैं खड़ा, बैठो करके उनके बैठा दिया। फिर 5, 5:30 हुआ था, पहुँचेगी 6:30, 7 बजे कलकत्ता में। बैठो बोले, फिर केला खाए, तुम भी खाओ, मैं खाया। फिर तुम भागवत बोलते हो ना, डरा भी, शर्मा भी। गुरुजी पूछेंगे कौन सी कथा तुमको पसंद आता है सबसे, तो मैंने यही कथा बताया। तो उस समय गुरुजी के भी आंखों में आंसू आई और कहा कि ये कहाँ है, भागवत में तो है नहीं। हाँ, कहीं किसी संत से मैंने सुना था, दंत कथा के रूप में, कहीं पुराणों में है। हाँ, भागवत में द्रोण और धरा तपस्या किया, भगवान के पास पाया, भगवान को पाया। बीच में जो कथा वो सुंदर है, अभी हमने बताया नहीं आधा। एक संत आए, भगवती भिक्षाम देही कहा, अकेली है धरा, द्रोण गए हैं, बारिश हो गई। धरा ने कहा कि
हे महर्षि, आप हमारे घर में रहिए, अंदर आइए। कहते तुम स्त्री हो, मैं कैसे रह सकता हूँ? ना मैं बाहर आती हूँ, मैं बैठूंगा, आप अंदर जाइए। गई। संत ने कहा कि 12 बज गया, मेरा भोजन का समय होगा, तुम भोजन तो दो। बोले माफ करें, मेरे जो पतिदेव है वो बहुत जितेंद्रिय और परिग्रह ब्राह्मण है, इकट्ठा करके कुछ रखते नहीं है, आज जो लाएंगे हम देंगे। कहते हैं एक साधु को बैठा करके रखते, ये पाप नहीं है क्या? मैं नहीं जानता हूं तुम्हारे पति क्या करते हैं नियम, भोजन अभी दो, नहीं तो मैं चला। तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र भी नहीं है, कुछ पूर्व जन्म में गलत किया था इसलिए पुत्र नहीं हुआ था। देखो यहाँ पर थोड़ा सोचो, मैंने भी बताया पहले भी, एक होता है संस्कार, होता है पुण्य। बहुत पति पत्नी जो होते हैं ना, धनी है, एक्ट्रेस है, पॉलिटिशियंस है, मगर एक बच्चा नहीं होता, और बच्चा भी हो गया तो भी पता नहीं मूर्ख होता है। कोई पुण्य, कोई संत के कृपा से सब होते हैं। कहते जवाहरलाल नेहरू जब गए, इंदिरा नहीं हुई थी तब, कोई संत है गंगोत्री के बाबा, उन्होंने प्रणाम किया था कि तुम्हारा, मोतीलाल नेहरू की भी कथा है ऐसी, मोतीलाल भी गए थे गंगोत्री, कहते तुम्हारा बेटा होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, बता दिया था। सोचिए तो, संत की कृपा, पुण्य कर्म करने से पुण्य फल मिलता है। कभी कभी कोई बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस ना आजकल मॉडल बने हुए हैं, आइडियल बने हुए हैं, फैन बने हुए हैं, मगर अंदर से दुखी है कि कोई बेटा नहीं हो रहा है। ऊपर से कैसे बोल रहे हैं वी डोंट वांट अभी, और वी डोंट वांट अभी क्योंकि कैमरा में बोलना पड़ता है, अंदर दुख होगा। ऐसे कोई नहीं, पति पत्नी होगा और बच्चा ही नहीं होगा पूर्व, और ये क्लियर है, माने या ना माने, पूर्व जन्म के कुछ खराब कर्म होता है तभी नहीं मिलता है, होता नहीं। संत ने क्लियरली कह दिया, दुखी होने लगे, रोने लगे, और क्या करें, क्योंकि बारिश हो रही घनघोर, एक कपड़ा पहनी हुई थी, पतले कपड़ा, उनके शरीर अंग दिखाई दे रहा था, पहले बार गांव जाएंगे, माफ करेंगे, जा रही हूं, कुछ ला रही हूं। गई, घनघोर बारिश, गांव है तलहटी में, पहाड़ के नीचे एक दुकान था, वो एक सेठ था, उसके पास गए, उसके पास सब चाल, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ। उन्होंने कहा कि आप मुझे दे सकते हैं एक आदमी के लिए जितना खाना होगा। एक साधु मेरे पास हमारे घर आए हैं, उनके जो अंग देख करके वो मोहित हो गया, कामुक हो गया। उन्होंने कहा इसके बदले तुम दोगे क्या? ना मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पतिदेव जब सामान लाएंगे वो मैं आपको बदला दूंगा, वापस दे दूंगा। किसने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? इतना सुंदर रूप है तुम्हारा, जो सुंदर सुडोल स्तन है, दे सकते हो? वो घबरा गई, क्या मांग रहे हैं? अगर मैं दूं तो मैं सती धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर मैं न दूं तो मैं एक संत आए हैं, साधु सेवा नहीं कर सकती, क्या करूं? धर्म संकट। धरा है, धरा माने जिसके अंदर धृ धातु धारण करते हो, बुद्धि भगवान ने ही दिया। ठीक है, मैं दूंगी आप जो मांग रहे हैं। खुश हो गया आदमी, सोच लिया कि भोग के लिए मिल जाएगा, अंदर चलिए ना। उसने कहा अरे ये तो शिकारक्ति कर रही है। अंदर में दाल चावल जितना जरूरत है लिया, और सब्जी के पास एक चाकू पड़ा था, बस चाकू को उठाई, 2 स्तन को काट दिया और रख दिया। 1 सेकंड में जो किया वो डर गया आदमी, कहा कि आपने जो कहा था मैं अपने जवाब को पूर्ण किया, दे दिया। इसमें धर्म संकट भी बच गया, सतीत्व भी बच गया, केवल शरीर का नुकसान हुआ। सोचा मैं जाकर के
भोजन बना के दे दूंगा, मेरा शरीर नष्ट हो जाए चले जाए कोई तकलीफ नहीं। दौड़ करके आ रही है, संत नहीं है, गायब है। जिस संत के लिए भोजन करने के लिए रखा था, अपने शरीर को दुख दिया, वो नहीं है, मूर्छित हो गई, पड़ गई। जब मूर्छित हो गई, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। साधु कोई नहीं थे, भगवान विष्णु ही थे। शंकर ने रिकमेंड किया था, प्रभु ये मेरे परम भक्त है, उनके पास नहीं है कोई पुत्र, आप चाहोगे तो क्या नहीं होगा, कृपया जाइए ना। तो भगवान विष्णु आए थे परीक्षा करके, साधु बन करके। जब टच किया शरीर सुंदर हो गए, सब कुछ अंग समाप्त। इसी बीच में द्रोण आए। द्रोण ये रूप देख रहे भगवान खुद, उन्होंने भी प्रणाम किया। द्रोण को कहा कि विष्णु ने धन्य हो द्रोण, ऐसे ही सती स्त्री तुम्हें मिले। और सुनो, तुम दोनों के भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, और तुमने जो त्याग किया, उस त्याग के कारण मैं पुत्र बन करके आऊंगा। धरा तुम यशोदा बनोगे, द्रोण तुम नंद बाबा बनोगे। पुत्र न होते हुए भी मैं 12 साल तुम्हारे पुत्र होकर के रहूंगा, प्यार मैं करूंगा। जिस तन को त्याग दिया है, उस तन का दूध मैं पीऊंगा। तुम्हारे नाम मेरे नाम से जुड़ा रहेगा। आज वही यशोदा है, पूर्व जन्म में त्याग किया था। हम भी समाज के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, सर्वश्रेष्ठ भगवान के लिए अगर कुछ करते हैं, भगवान हमें प्रतिदान के रूप में देते हैं। कितना सुंदर बात है। सब मिलते हैं, यशोदा माँ मिलती है, वसुदेव देवकी से मिलते हैं। यशोदा कहती है, मैं कितना खराब सोचा था ना, जब कान्हा चला गया, तुम लोगों को मैं डांटा, मगर तुम लोग भी कितनी त्याग किया, अपने पुत्र को मेरे लिए दिया। कौन देता है इसे? कंस के नियम के ये तो काल है, मगर मुझे मौका मिला कान्हा जैसे पुत्रों को प्यार देने के लिए, दूध पिलाने के लिए। मैंने तुम्हारे कान्हा को बहुत कष्ट दिया है द्रौपदी, देवकी माफ कर देना। देवकी बोल रही है, दीदी हम लोग तो जेल में थे, कौन देख सकता है हमारा पुत्र को? तुमने तो कितने बलिदान किया है, तुमने अपने पुत्र समझ करके प्यार दिया, यही तो बड़ी बात है। अच्छा किया तुमने, तभी तो हमारा कृष्ण इतने बड़े हुए, तुमने सब संभाला। इस प्रकार की बातचीत हुई। वसुदेव ने कृष्ण को कह करके सब साधुओं के साथ एक यज्ञ किया कुरुक्षेत्र में। सोचो तो, जब कोई कुरुक्षेत्र जाता है, मैंने जैसे कहा कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, अगर कोई पढ़ा लिखा हो भागवत पुराणों का, सबको स्पष्ट चित्र आ जाएगा। बद्रीनाथ में उद्धव तपस्या कर रहे, वसुदेव वेद व्यास नारद संवाद हो रहा है, उधर वेद व्यास गुफा है, गणेश जी बोल रहे हैं, इधर खुद नर नारायण भगवान हैं, तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ से रिलेटेड क्या क्या नहीं है, वृंदावन रिलेटेड क्या क्या नहीं है। भगवान यहाँ कालिया मर्दन किया था, यहाँ पूतना छठी करा, ऐसे सब सुंदर सुंदर वर्णन है। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में सब लोग याद कर रहे, मिल रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ हो रहा है। उसके बाद 6 पुत्र को वापस भी देते हैं वसुदेव के कहने पर, देवकी कहने पर। 6 पुत्र मर गए थे ना ये। अब कथा जो है आगे बढ़ती है। मैंने अभी अभी बताया था कि वनवास के खत्म हो गया। तो जो मैंने बताया था कि नियम क्या बनाया द्रौपदी एंड पंच पांडव का, नारद जी ने आकर के नियम बता दिया, कैसे करो। 1 साल में एक पांडव के धर्मपत्नी के रूप में रहेंगे, आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है। जब युधिष्ठिर
1 साल है तो केवल युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ ही संबंध होगा और किसी से नहीं है। जब कमरे भी जाएंगे वो युधिष्ठिर ही प्रवेश कर सकता है। अब क्या है ना, अर्जुन के टर्न था, खत्म होने के बाद युधिष्ठिर का आया था। अर्जुन की धनु और तीर उसी कमरे में रह गया था। किसी ब्राह्मण ने चिल्लाया कि मुझे बाघ सिंह दौड़ रहा है, दौड़ करके उसमें भूल गए कि ये नियम है। जब अंदर गए तो द्रौपदी ने कहा कि ये तो नियम विरुद्ध कर दिया आपने, अब तो आपके बड़े भ्राता युधिष्ठिर का टर्न है। तो युधिष्ठिर भी धर्म संकट में पड़ गए। किसी संत ने कहा कि इनको 1 साल तक छद्म वेश में सन्यासी बन करके रहना, यही प्रायश्चित है। तो बाकी सब है साथ में, ये छद्म वेश में रह रहे। प्रवास क्षेत्र आए गुजरात के, जहाँ प्रवास क्षेत्र ये लोग जाएंगे वहां सुना सुभद्रा के विवाह दुर्योधन के साथ करने के लिए बलराम जी चाह रहे हैं और बाकी लोग भी चाह रहे हैं। उनको पता है सुभद्रा अर्जुन को प्यार करती है और अर्जुन भी सुभद्रा को प्यार करते हैं। धीरे धीरे वो प्रवास क्षेत्र से द्वारका तो पास में ही है, तो आ गए, वहां पर आए। कृष्ण जानते हैं कि ये कौन है मेरे प्यारे सखा। तो सुभद्रा को कहा, सुभद्रा मैंने एक सन्यासी को लेके आया, तुम उनके लिए भोजन आदि व्यवस्था कराओ। सुभद्रा तो धर्म अच्छी है, वो व्यवस्था किया, अर्जुन को खिला रहे। तो इन्होंने जानबूझ के अर्जुन के बारे में दोष बताने लगे। सुभद्रा बहुत गुस्से हुए, आपको पता है आप किसके बारे में बोल रहे हैं? आप अगर सन्यासी नहीं होते तो मैं आपकी जीभ काट देती करके छुरा भी निकाला। और कृष्ण हंस रहे, भैया ये क्या कर रहे हो, एक साधु ऐसे ही अर्जुन के बारे में बोल रहे हो और आप हंस रहे हो। तो भगवान कृष्ण सोचा कि ये क्लाइमैक्स हो गया, अर्जुन जटा हटा दो। तो जब जटा हटा दिया तो अर्जुन निकले। सुभद्रा तो तम आई एंड लज्जित हो गई। फिर भगवान ने अर्जुन और सुभद्रा को मिलने के लिए मौका दिया, चल पड़े। कैसे विवाह हुआ? भगवान कृष्ण ने प्लान किया कि सुभद्रा रथ में जाए जहां अर्जुन रहते हैं और दोनों अपहरण कर ले। उन लोगों के लिए वो सब काम था। वो अष्ट गंधर्व विवाह में एक विवाह, गांधर्व विवाह, अष्ट विवाह में तो अपहरण करना। खुद भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को किया था। मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा रोमांटिक होता होगा, तो जो भी है तो ले लिए। अब बलराम बिगड़ गए, क्योंकि बलराम के मन में था दुर्योधन माई स्टूडेंट, मैं उनसे विवाह करवाऊंगा। इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं है, पांडव के पास। बहुत बिगड़ गए। मगर कृष्ण तो बहुत चालाक है ना, कहा कि सैन्य ना, तुमने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि अर्जुन और सुभद्रा, ना 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 ना, रथ कौन चला रहे थे? अर्जुन की सुभद्रा। तो सैनिक बोले कि सुभद्रा चला रही थी भगवान। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन पीछे बैठा था। इसका अर्थ है सुभद्रा ने अपना रथ किसका है, कहाँ का है? नाम द्वारका का है। अर्जुन का तो रथ था नहीं, द्वारका का रथ, ऑफिशियल रथ सुभद्रा ने लिया। सुभद्रा चला रही थी, अर्जुन बैठे। भैया ये बताइए, हरण किसने किया? सुभद्रा ने किया कि अर्जुन ने किया? आप भी बताओ। सुभद्रा ने किया। बलराम चुप हो गए, कहते कान्हा तुम ऐसे ही बातें करके मुझे राजी करवा देते हो। मैं क्या करूं, जो घटना है वो सच्ची है, यही बता रहे हैं। अभी क्या करना है बताओ? भैया अभी उन लोगों को बुला करके हस्तिनापुर को खबर ले करके विवाह करा देना, व्यवस्था करो। फिर भगवान के बाएं हाथ का कर, सब व्यवस्था हो गया। बलराम जी भी खुश हुए। सबने बताया अर्जुन इतना बड़े वीर है, शंकर से लाए हैं, सुंदर भी है, सुभद्रा भी चाहती है। कहने के बाद ठीक है ठीक है ठीक है, जितने धन है युद्ध दहेज वो सब दो करके आए। ये है सुभद्रा और अर्जुन की कथा। एक दिन सब ऋषियों ने मीटिंग बैठाया और मीटिंग बैठे करके कहा
सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, परीक्षा करते हैं। कौन जाएगा? भृगु। भृगु को भेजते हैं और कहते हैं कि चलो ना परीक्षा करो। भृगु जाते हैं, पहले शंकर के भगवान भाई है, माँ पार्वती बैठी थी गोद में, जाकर के क्या अपने आप को शिव बोल रहे हो, बैरागी बोल रहे हो, पत्नी को गोद में बैठाए हो, बिगड़ गए, त्रिशूल निकाला। पार्वती ने समझाया आपके भाई है, छोड़िए ना। फिर पहले ब्रह्मा के पास गए, पिताजी के पास, कहा कि बुढ़ा सठिया गया है, केवल सृष्टि करता रहता है, कहाँ गलत सृष्टि करता है, ब्रह्मा बिगड़ गए। तो बोले पिताजी परीक्षा में फेल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑल ऑन अ सडन इधर भी फेल करा दिया। और रात तृतीय, विष्णु सोए हुए, लक्ष्मी सेवा कर रही है, केवल लात मारा जोर से। परीक्षा पेपर जो क्वेश्चन पेपर बड़ा कठिन था ये, फिर भी भगवान उठ गए और पैर पकड़ा, कहा कि आपका पैर बहुत कोमल है, मेरी छाती तो कठोर है, जरूर आपको दुख होगा। भृगु ऋषि की आंखों से आई, प्रभु आप ही भगवान है, सर्व पूजा है आप ही। इस प्रकार के हैं। एक बार मिथिला में, मिथिला जैसे हमारे सीता जी के हैं, जनकपुर ही हमारे किशोर एंड किशोर एंड कल्पना परिजा जा रहे हैं ना भुवनेश्वर, कभी आए हैं, मैं उनके घर में रहता भी हूँ और मेरे कैंप भी अटेंड किए, मुक्तिनाथ भी गए थे। तो पता चला कि उनके जो फैमिली है 8 लोग वो जा रहे हैं। मैं कहा मैं भी आऊँगा, बच्चा जैसे बोलता है, बच्चा बोलता मैं भी जाऊँगा, अब तुम मना करेंगे कैसे, प्यार तो है। तुरंत मैंने टिकट बना दिया हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। वही जनकपुर है, कितना सुंदर है मिथिला। तो वहाँ मिथिला में एक राजा थे निमि बहुलाश्व, और एक ब्राह्मण थे श्रुतदेव। दोनों ने इच्छा किया था कि भगवान आए। भगवान बहुत बिजी थे, देखो ना, वृंदावन नहीं आ पाए, मगर लकीली भगवान की वाणी सही हो गई। जो कृष्ण को पसंद नहीं करते ना, बोलते देखो वादा कर दिया था, आया नहीं। अरे भगवान दूसरे जगह पर मिले ना, वृंदावन में नहीं मिले, कुरुक्षेत्र में तो मिले सबसे। भगवान की इच्छा नहीं होता तो ये सब इकट्ठा नहीं हो पाता। भगवान एक ही बार बोल दे ना, वहां मत जाओ, सूर्य का भयंकर उत्पात होगा, गया सब खत्म, कोई नहीं जाएगा। भगवान नहीं, सबको कह के चलना चाहिए, मिलना चाहिए। सब मिले, भगवान सबको मिले, गोपियों को मिले। कोई क्या कहते राधा भी आई थी, और बाकी जो गोपियां विशाखा आदि सब आई थी, अभी तो बड़ी हो गई, सबने मिला। सबने पूछा कि कान्हा याद करते हो जो हम लोगों ने रासलीला किया था, वो किया था, सब याद करते हैं। तो चलिए, दोनों ने इच्छा की थी। भगवान ने क्या किया पता है, दोनों के घर गए एक साथ। जो राजा है वो सिंहासन में बैठा था है बहुलाश, और भगवान ने क्या किया, संतों के साथ दिया। कहा जाता है, सुखदेव जी बोल रहे हैं कि परीक्षित उस समय मैं भी था, मैं भी 2 हो गया। और वेदव्यास मेरे पिताजी, परशुराम, विश्वामित्र, असित, देवल, सब संत लोग थे। भगवान जानबूझ के सब संतों को लिया था, लकीली मैं भी था। और 2-2 हो गए, पूजा किया। ऐसे भगवान ने दोनों को वर दिया। ठीक है, वेद भी स्तुति हुई, वेदों ने स्तुति किया। तो वर्णन नर नारायण भगवान ने नारद को जो उपदेश दिया था, वही वेद स्तुति में बताया गया, प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी का संकट मोचन भी दूर किया, और भृगु की परीक्षा भी हो गई। इस प्रकार के समापन हो गया नवम स्कंद। वसुदेव नारद के जो संवाद में बातें आई, उसको हम अभी देखेंगे। आप पेज निकाल, कुछ श्लोक भी तो पढ़ना चाहिए ना। वसुदेव के यज्ञ जो हुआ ना, उसमें तो वसुदेव जी ने यज्ञ किया,
वो मैंने जस्ट बोल दिया आपको। हाँ, एक बार क्या हुआ, वो अर्जुन के बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है, उसको सुनते हैं। वसुदेव का यज्ञ हुआ, वो तो ठीक है। एकादश स्कंद में वसुदेव नारद के संवाद आएगा, वो ज्ञान की बात है। उसके पहले एक इंटरेस्टिंग कथा है। जैसे कृष्ण अर्जुन के पास जाते थे, देखो आप लोग भी आपस में ना किसी के इसके घर जाते, कहीं भाई है, कहीं गए छुट्टी हो गया चले गए, कोई मामा है चले गए, वो अच्छा होता है यार, एक दूसरे के घर जाना चाहिए। जैसे मैं अभी जाऊंगा तो लखनऊ में बड़े प्यारे भक्त हैं मेरे साथ, अलग श्रीलंका गए हैं, मैं उनके घर में भी रहा हूँ। नैमिषारण्य करने के पहले उन्होंने व्यवस्था करवाया था, तो उनको फोन किया, कहा कि जनवरी 28 में हुआ ना? हाँ, क्यों? आ रहा हूँ, घर में रहूंगा। ऐसे डायरेक्ट बोला, स्वामी जी ये तो हमारे लिए कृपा हो गई, एक वरदान हो गया। यस, तो जाना चाहिए आपस में। तो अर्जुन आए हैं द्वारका। देखो कृष्ण जो होते हैं सबके साथ मिलते हैं, खेलते हैं। अर्जुन थोड़े से अपने दिखाते हैं कि मैं अर्जुन हूं। सब कुछ हो भी गया, महाभारत जीत गए, ये सब शिव जी से वर पाया। 5 साल तो वहाँ आर्ट ऑफ म्यूजिक एंड डांस करके PhD करके आए हैं। उर्वशी जो भोग करना चाहते थे उसको भी वैराग्य दिखाया, तो अर्जुन का नाम है। एक सभा में मीटिंग हो रहा था, सभा चल रही थी, अर्जुन को भी गेस्ट के रूप में बैठाया गया। राज शासन चल रहा था। आप कल्पना करो, पार्लियामेंट जैसे चलता है, कभी कभी जैसे पार्लियामेंट चलता है तो या कुछ फंक्शन होता है, हम बाहर के देश के प्रधान भी आते हैं, भाग लेते हैं। अगस्त 15, जनवरी 26 कोई फंक्शन है ऐसे। अभी तो जनवरी 22 में श्री राम मंदिर में पता है कितने देश से लोग आएंगे, लगभग 150-200 देश से। एक अलग होने वाला, जैसे G20 हुआ अभी, तो बैठे थे। अब क्या हुआ, एक ब्राह्मण आकर रोने लगा। कहा कि यहाँ कैसा है उग्रसेन आपके शासन, कैसा है वसुदेव आपके शासन, कृष्ण आप और आपके शासन में मेरे कोई रक्षा नहीं कर पाता है। शास्त्र में वर्णन है, अगर प्रजा की कोई विपत्ति आती है और राजा का दोष है, तुरंत मैं ब्राह्मण हूं, 9 पुत्र मेरा मर गया है। सब लोग शांत हैं। उग्रसेन नहीं बोल रहे हैं, वसुदेव नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, बलराम नहीं बोल रहे हैं, प्रद्युम्न नहीं बोल रहे, अनिरुद्ध नहीं बोल रहे, सांब नहीं बोल रहे। टॉप हीरो है ये लोग। अब अर्जुन कुछ नहीं जानते, एजेंडा उनका है। तुम तो आए हो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन करके, क्या जरूरत है एजेंडा के खड़क करने के लिए? उड़ गए हो, बोलने लगे, ना हम कृष्ण, ना हम बलराम, ना हम प्रद्युम्न, हम तो पार्थ अर्जुन वायु नाम गांडीव यस्य धनुः। क्या जरूरत है अपने बोलने के लिए? क्या हुआ बताइए, मैं करूंगा ना। मेरे पत्नी अभी गर्भवती है, रख सकते हो तुम? अर्जुन हस्तिनापुर से आए हो, मैं भी तुम्हारा नाम सुना हूं, मेरे पुत्र को तुम रक्षा कर सकते हो? ना कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा कि इस लफड़े में क्यों पड़ा, ये अभी मरने वाला है। फिर कहा, अगर तुम रख नहीं सकते हो तो मेरा बच्चा मर जाएगा, तो ना मैं अग्नि में प्राण दे दूंगा। ये प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत है? अब गया, कृष्ण से कुछ पूछा नहीं, परमिशन नहीं लिया, ब्राह्मण को बोला चल तुम्हारे घर। गया तो तुरंत एक तीरों से तंबू बना दिया, परफेक्ट तंबू बना दिया तीरों से, कुछ नहीं हुआ। सचमुच 10वां पुत्र उत्पन्न हुआ, आवाज भी लगी, कुआं कुआं शब्द हुआ, रोने लगा। ब्राह्मण खुश, ब्राह्मण खुश, अर्जुन खुश, कुछ ही समय में मर गया। अब फिर बाहर आया, कहा कि ये इसके पल्ले में पड़ा, तो ये हालत है। फिर अब अर्जुन ने लकड़ी लाए, अपने शरीर को तो त्याग करना है। त्याग कर ही रहे थे, पीछे से एक हाथ आया, टच। तुम लोगों का ना, ये भीष्म पितामह, ये सब लोग बिना सोच करके जो प्रतिज्ञा कर लेते हो, यही मुश्किल है। पीछे देखा था कृष्ण है,
छोड़ो भी, चलो मेरे रथ में बैठो। तो रथ में बैठे भगवान, 7 नदियां, 7 समुद्र, पर्वत, अंधकार, कितने दूर के। अर्जुन आश्चर्य के कहा ये ले जा रहे, आई नो होल वर्ल्ड, सब देश कंट्री में घुमाओ, कहा ले रहे, परम वैष्णव धाम है। वहां जो ब्रह्म थे उन्होंने स्वागत किया दोनों को और कहा कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म पद में तुम लोग मेरे से ही, बाल से ही, व्हाइट एंड काला बाल से उत्पन्न हुए, तुम ही नर नारायण हो, तुम दोनों ही कृष्ण अर्जुन हो। मैंने याद कराने के लिए लीला की है। ब्राह्मण के 10-10 पुत्र हमने ही लिए, कृष्ण को याद है, अर्जुन तुम भूल गए, इसीलिए हम भेजे। तब अर्जुन ने स्वीकार किया, ब्रह्म पद के स्वरूप को देखा, वो ही कृष्ण है, उन्हीं के अंश ही मैं भी हूँ। हम लोग भी ऐसे परमात्मा के अंश ही जीवात्मा है। सुंदर श्लोक है, दिस श्लोक आई वेरी लाइक इट। कभी भी आपके अंदर अगर अहंकार आता है ना, ये श्लोक याद रखना। कौन से श्लोक? अर्जुन उवाच निशाम्य 10:89-63 मिला श्री सुखजी उवाच के पहले। निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थ परम विस्मितः यत्किंचित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकंपितम्। महाविष्णु वैष्णव धाम, हमारे जो चिन्मय मिशन सेलम, जो अगर कोई चिन्मय मिशन सेलम गए, वहां पर भी यही भगवान विष्णु के रूप रखा गया, कहा गया चिन्मय ब्रह्म, वो ब्रह्म इसी को लेकर। वो जो वहां के स्वामी जी मुझे लेके गए थे, बड़े अच्छे प्यारे स्वामी जी। तो सेलम एंड हुसूर दोनों का इंचार्ज थे। मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर से मुझे लेके गए और कोडाई कैनल चिन्मय मिशन है, वहाँ घुमाया, देखा कि मैं थोड़ा घूमना पसंद करता हूँ, तो उन्होंने सब व्यवस्था किया। और उन्होंने सोचा, जूनियर है मुझसे, उन्होंने सोचा कि स्वामी जी आचार्य भी थे, अगर स्वामी जी की रिक्वेस्ट है क्या, आप मेडिटेशन बहुत अच्छे लेते हो और मेरे अंदर एक इच्छा है, माया पंचकम 5 श्लोक है, आप प्रवचन दीजिए, 2 दिन मिलता है हमको कोडाई कैनल में। All of a sudden you told I don't have श्लोकास ना, अभी निकालते का प्रिंट आउट, मोबाइल में था, रास्ते से निकाला, श्लोक है, कोई मीनिंग भी नहीं है, मगर भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं कभी मना नहीं किया। ठीक है, श्लोक पढ़ा, बस शंकराचार्य बैठ गए और बोलने लगे 2 दिन, आधा घंटा। उस समय ये रिकॉर्डिंग आदि नहीं थी, मैं अभी उनको बोल रहा था, इंदौर में मिले थे हम, मेडिटेशन सिखाया, मेरे साथ उनके डिवोटी एक थे और वो स्वामी जी थे, बढ़िया, हम लोग खाना ही बनाते थे खुद, सोचिए तो ऐसे। तो ये सब जुड़ता है। वैष्णव धाम देखा, परम विस्मित हो गए, और क्या सोचा पता है कि अगर किसी पुरुष के अंदर या किसी स्त्री के अंदर अगर कोई शक्ति है, पौरुषम है, ये सब कृष्ण के अनुकंपा है, कृष्ण की कृपा है, भगवान की कृपा है, ये समझना। फिर उसके बाद 10वां स्कंद समापन। अब हम 11 स्कंद में आ रहे हैं। 11 स्कंद में क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही कहते हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं, कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदि प्रतः भुवो अवतरायत भारम जविष्टम जनयन कलिम। जान रहे हैं कली अभी आने वाला है, कल भी हो रहा है, सब दैत्य को आपस में कौरव पांडव मर गए और पृथ्वी का भार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने सोचा मेरे जो यदुवंशी वो लोग भी अभिमानी हो गए, उन लोगों को भी अंदर रह के कृष्ण हमारे पिता है, हमारे पितामह है, हमको कौन हरा सकता है, इन लोगों को भी जाना चाहिए। तो सोचा कि कुछ प्लान होना चाहिए।
तो नारद जी आए, वसुदेव, कहा कि सब लोग बोलते हैं मेरे पुत्र कृष्ण को परमात्मा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि आत्मज्ञान के बिना कोई मुक्त नहीं होता है। याद रखना, कृष्ण के पिता वसुदेव, राम के पिता दशरथ, भगवान पुत्र बनकर के भी आए तो भी मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। दोनों ने ज्ञान प्राप्त किया। तो भगवान ने हंस करके बलराम को बलराम कृष्ण बोला कि नहीं पिताजी, सब ब्रह्म है, आप चिंता मत करो, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। मगर नारद जी ने उनको समझाया, ज्ञान दिया और एक कहानी बताई, नभ मुनि की कहानी। थोड़ा सा हम ले लेते हैं, तभी कल के लिए मेरे लिए सुविधा होगा। तो नभ मुनि की कहानी, निमि राजा एक थे जो हम बता रहे थे, निमि राजा मिथिला के, उन्होंने एक सत्संग किया, सत्र किया, यज्ञ किया और सत्संग भी रखा। अब ये कुछ साल पहले 2013 में पुरी के जगन्नाथ के गजपति महाराज की कंसेप्ट बहुत सुंदर रहा। एक बार मैं प्रोग्राम में गए थे, मैं प्रवचन में, और उनके साथ मेरा बहुत ही संपर्क है, फ्रेंड जैसा, घूमते हैं, खुद गुरुजी बोलते हैं दोनों घूम रहे हैं मस्ती में सिद्ध वाले। तो हम लोग गेस्ट हाउस में घूम रहे थे, उन्होंने आइडिया किया कि एक कोर्स करना चाहिए, स्वामी जी आप समय दे सकते हैं? तो फिर प्लानिंग हुआ 1 महीना, तो उनको पता है कि मैं आचार्य था, मेरे समय वो आए भी थे, तो उन्होंने मुझे ही बाहर दिया कि आप लीजिए। तो 15-15 का क्लास लिया। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट किया। क्या उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महोत्सव में 5 चीजें होना चाहिए। एक है पारायण, सेकंड है पूजा अर्चना, थर्ड है कीर्तन, फोर्थ है नाम जप, एंड फिफ्थ है प्रवचन। इसको बोलते संपूर्ण महोत्सव सत्र। निमि राजा ने ऐसे ही किया, यज्ञ, पारायण, भोजन, भंडारा, सत्संग। तो सत्संग के लिए सोचते थे कोई श्रेष्ठ संत आए, खुद आए, निमंत्रण करना नहीं पड़ा। कौन? ऋषभ के 9 बेटे ऋषि, वो आए, उनको पैनल जो डिस्कशन होता है ना आजकल, पैनल में बैठाया और कहा, बड़ा सुंदर पैनल है, कुछ श्लोकों में बता रहा हूँ। निमि पहले वो प्रश्न पूछते थे, उत्तर, तो निमि बोल रहे हैं, दुर्लभ मानुषो देहा देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। मनुष्य शरीर दुर्लभ है। निमि माने जो ऋषि हैं, निमि कहते हैं यहाँ पर, तो निमि कहते हैं दुर्लभ है मनुष्य शरीर। और हम ये जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए निमि उवाच कि हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए। निमिराज पूछते हैं, आपका दर्शन से ही, संतों का दर्शन ही दुर्लभ है, अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामि भवतः। आत्यंतिक, नेक्स्ट श्लोक है, अत्र आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छाम भवतो नघा संसारेस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग सेवति नृणाम्। आप 9 मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन सुनना। निमि पूछ रहे, सर्वश्रेष्ठ कल्याण क्या है? कल्याण का स्वरूप क्या है और उसको पाने के लिए साधना क्या है? और आप जैसे संतों के क्षण भी सत्संग भी धन्य करा देता है। इन्होंने किसी पर्टिकुलर को नहीं बताया था बोलने के लिए,
उनका मगर सिस्टम है, एक 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 कर बताएंगे। तो फर्स्ट कवि है, कवि बता रहे हैं कि भक्तों को भगवान से दूर न होने के चरणों में ही रहना चाहिए। भगवान की उपासना ही आत्यंतिक क्षेम है और देह गेह आदि ममता छोड़ करके केवल भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, ये बता दिया। फिर उन्होंने पूछा धर्म, भागवत धर्म क्या है? ये बड़ा सेकंड प्रश्न बहुत सुंदर है, भागवत धर्म क्या है? तो निमि ने पूछा जो भागवत धर्म क्या है, तब कवि ने आंसर दिया है कायेन वाचा। प्रसिद्ध श्लोक है जो पढ़ते भी है, कवि उत्तर दे रहे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। नारायणाय समर्पयामि करके हम लोग पढ़ते हैं, ये बनाया गया है, ओरिजिनल यही है। शरीर से, काय मन से, वाचा से, बुद्धि से, अपने से और प्रकृति से जो भी कुछ कर्म करते हो, करोति यद्यत्, सब भगवान को समर्पण करके करो, ये हो गया। अब हरि उत्तर दे रहे हैं। हरि को भी उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवत भक्त का लक्षण कैसा है और भक्त कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, मनुष्य के साथ व्यवहार जब करते हैं कैसे करते हैं, किन लक्षण के कारण भगवान का प्यारा होता है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, अर्जुन ने भी पूछा था स्थित प्रज्ञा सा लक्षण में, सेकेंड चैप्टर में। भगवान बिना पूछे 6 चैप्टर में कुछ बताया था, फिर अर्जुन ने 13 चैप्टर में बताया पूछा, फिर अर्जुन भगवान ने बिना पूछ के 12 अध्याय में भी कुछ बताया था। ये सब सारांश है इसमें, कुछ श्लोक मैंने लिया है, आगे देखो। हरि उवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि येषो भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत वो है जो भगवान को सब जगह पर देखता है। भूतानि सर्वभूतानि आत्मनि सर्वभूतानि, भगवान को जो सब में देखता है वही है। फिर उसके बाद प्रसंग आता है, देवता लोग भगवान को स्वधाम पधारने के लिए बोल रहे हैं। भगवान हो गया, अभी लीला आपने कर लिया, अभी आपको आना है, हम आपके बीरों में रह नहीं पा रहे हैं, तो चलना है। आप हाँ बोलोगे तभी भागवत के 6ठा दिन खत्म हो करके 7वां दिन शुरू होगा, नहीं तो आप कंटिन्यू करेंगे तो ये लोग भी कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको असुविधा, मेरे लिए भी असुविधा है ना, नहीं। तो इसीलिए पहले ही प्लानिंग हो गया था। देवता लोगों ने कहा कि प्रभु, ब्रह्मा ने भी कहा था प्रभु आप आ जाइए, इसलिए ब्रह्मा हुआ था, देखना भूमि भारावताराय पुरा विज्ञापित प्रभु, लास्ट वाला प्रभु भूमि के, पृथ्वी के भार के लिए तो आप गए थे ना, तुम अस्माभि अशेषात्मन तत्तथैव अपादितम, हो गया, अभी आप आ जाइए प्रभु, हम चाहते हैं आप आने के लिए। तो इस प्रकार के अनुरोध किया और भगवान ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। भगवान ने भी आंसर दे दिया। और अब क्या है, मैं ये जो घमंडी उच्छृंखल यदुवंश का भी नष्ट करूंगा, खुद बोल रहे हैं, सब खत्म करूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो। अब भगवान ने क्या किया कि उत्तर सब दे दिया, यस मैं व्यवस्था करूंगा। इस प्रकार के 6ठ दिन समापन हुआ।
भगवान उत्तर देते हैं, अवधारितन में यदार्थ विबुधेश्वर कृत्यो कार्यमखिलम भूमि भारो वितारितः। ये हम इसीलिए कर रहे हैं। तदिदम यादव कुलम वीर शौर्य श्रियोद्धितम लोकम जिग्रक्षत रुद्धम में बेल एव महार्णवः इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतदिन्मे एतदन्ते तवाकना। मेरे कुल को अभी अभिशाप हुआ है। अब कहानी थोड़ा 2-3 मिनट सुन लीजिए, क्या अभिशाप हुआ है। गांधारी ने अभिशाप दिया कि तुम अगर चाहते तो युद्ध रुक सकता है, मेरे बच्चे बच सकते, तुमने नहीं चाहा। और ऐसे बात नहीं है, गांधार की अपनी ममता अटैचमेंट के कारण अभिशाप दिया। भगवान ने नृग के उपनाक्ष में कहा था साधु को अपमान मत करना। अब ये लोग द्वारका के क्षेत्र में खेल रहे थे और शाम्बु वो सुंदर थे, शाम्बु को नारी वेश बना दिया। अब वो देखते हैं ना कपिल शर्मा, इधर शर्मा, सब लड़के लोग लड़कियां बन जाते हैं कैसे, क्योंकि सुंदर होने से गोल गोल होते से नारी बन जाते। बना दिया, पेट में कपड़ा रखा, गर्भवती है। साधु लोग आ रहे थे सप्तर्षि, दुर्वासा गुस्से हो गए, पूछा कि ये नारी नहीं है, ये मनुष्य है, पुरुष है, तुम लोगों ने हमसे छल किया, गर्भ में निकलेगा मुसल और यही तुम्हारा यदुवंश नष्ट करेगा। डर गए। बाद में देखा तो सचमुच एक मुसल निकला, लोहा। क्या करें? उग्रसेन को कहा कहते हैं, भीमसेन को बुलाया या सैनिकों को बुलाया। समुद्र जो है ना, पत्थर में घिसते गए, वो निकलता गया। वो जगह निकलते गए जाके प्रवास क्षेत्र में ऐरक बना हो जाएगा। वो कांटे, जिसमें कांटे भी रहेगा और जो पिएंगे पारुणी रहेगा। अभी भी जाओ द्वारका प्रवास क्षेत्र में है वो। फिर उसके बाद जो छोटा बच्चा उसको भेज दिया, फेंक दिया। उसको मछली खाए, मछली को धुबर ने लिया, देखा कि एक कांटा है, जरासवर को दे दिया, जरासवर ने लगा दिया। अब जरासवर कौन है, कब मारेगा, हम बताएंगे कल। इस प्रकार के हो गया, भगवान को सब पता है। अब खुद उद्धव आए, प्रभु ये सब क्या हो रहा है, 7 दिन बाकी है। कहते तुम एक काम करो, ये नष्ट हो जाएगा, द्वारका प्रलय हो जाएगा, तुम निकल जाओ, तुम मरोगे नहीं, तुम निकल जाओ, मैं अपना शरीर त्याग करने वाला। नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं, तुम निकल जाओ। तो नहीं जा रहे हैं, दुखी हो रहे। तब भगवान उपदेश दे रहे, अर्जुन को जैसे उपदेश दिया, उद्धव को उपदेश दे रहे। क्या उपदेश दे रहे कल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा रहा है। फिर उद्धव का जो प्रसंग है वो सुंदर है। भगवान फिर शरीर को त्याग करेंगे, चलेंगे, फिर सुखदेव जी बोलेंगे, ये सब कल हम देखेंगे। आप लोग तो सब है कल, मगर वहां उस समय नहीं बोल पाएंगे। मैं पहले सोचता था कितने लोग होंगे, इतना कम है, 20 लोग 10 लोग हो रहे हैं। जो है संकल्प लिया है करेंगे। कोई नहीं है तो अजित पति आएगा, वो यजमान है, पंडित आएंगे, दिनेश जाएंगे एंड पंकज आएगा, और धीरे धीरे बढ़ते गए, सब होते गए। अच्छा लगा, थैंक यू आप लोगों को। आप लोग आए, एटलीस्ट 31 लोग, 35 लोग थे, 2-3 कैंसिल हो गए, 31 लोग हैं। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना डिसिप्लिन है ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। डिसिप्लिन से आप सुन रहे हो, बहुत ही सुंदर लगा। और